Good morning to all. In this video lecture, we are going to learn tenses, or should I say, we will learn how to make 48 sentences. आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 48 सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले भी हमने सीखा है, लेकिन उस वीडियो में क्लियरिटी नहीं थी। उसके बावजूद जो है हमारे व्यूअर्स का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। ये वीडियो उनके लिए बनाई जा रही है, उन भाई बहनों के लिए बनाई जा रही है, दोज हु वांट टू लर्न बट दे डोंट हैव मीन्स, ठीक है, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को एक ज़रूर जो है एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो रियल में सीखना चाहते हैं, दोज हु आर फाउंड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, जो अंग्रेजी सीखने के शौकीन हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। डिटेल में जो भी साथी या जो भी भाई बहन हमारे देखना चाहते हैं चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज भी है, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी सिखाए जाते हैं। और 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको टेंस आते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो प्रैक्टिस की कमी है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे आपने एक पौधा तो लगा दिया, उसको निगरानी की भी ज़रूरत है, उसकी केयर भी आपको करनी है, उस पर पानी भी देना है, तभी जाके तो पेड़ बनेगा, तभी तो आपको फल देगा। तो ऐसे अगर आपको टेंसेज आते हैं तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। अगर नहीं आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो देखिए, टेंस 3 होते हैं। टेंस की अगर हम बात करें शॉर्ट में, तो टेंस 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 तो टेंस हो गए। आपको पता है, बेसिक्स है, इतना तो हर किसी को पता रहता है। ज़्यादा मैं ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस क्या बताता है? टेंस क्यों सीखना है हमने? टेंस टाइम बताता है। बहुत सारी वीडियोज में आपने देखा होगा, आप भी बोलते होंगे कि टेंस टाइम को बताता है। ठीक है, टेंस टाइम को बताता है, लेकिन वो टाइम किस चीज़ को बताता है? व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कब जो है जो घटना घटी वो कब घटी उसके बारे में बताता है। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कौन से टाइम पीरियड में हम वो काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें कौन बताता है? टेंस बताता है। ठीक है, तो कौन से टाइम पीरियड में हमने किया, प्रेजेंट में किया कि पास्ट में किया कि फ्यूचर में किया। अब स्पोकन करने वाले हमारे साथियों के लिए सबसे अच्छा मैं एक वो लेके आया हूँ। इससे पहले की वीडियोज़ में भी मैंने बताया हुआ है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, you don't know, you don't have good knowledge of tenses, you don't have good vocabulary, then after you can speak, तब भी आप बोल सकते हैं। आपको क्या करना है? एक तो बोलना है। देखिए, हेजिटेशन अगर आपके अंदर होगी नहीं बोल पाएंगे। इफ़ यू आर थिंकिंग यू विल मेक एनी मिस्टेक, यू विल मेक सम मिस्टेक वाइल यू स्पीक, देन यू आर रॉन्ग। मेकिंग मिस्टेक्स shows that, जो मेकिंग मिस्टेक यानी कि जो गलती कर रहे हैं वो ये दर्शाता है that we are learning, हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। बट if we are making such kind of mistakes again and again, it shows that we are not learning anything from our mistakes. अगर हम बार बार वही गलती करते जा रहे हैं तो ये दर्शाता है कि हम उन गलतियों से कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो गलती होती है सीखते समय। हम जब सीखने की बात करें तो या तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पे, या किसी हमारे पूर्वज या जो लोग उसका अनुभव ले चुके हैं उनसे सीखते हैं। ठीक है, या लर्निंग बाय डूइंग आपने देखा होगा, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस आपने सुना होगा। ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। यू डोंट नीड टू अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, यानी कि गलती करने से आपको घबराना नहीं है। गलती करना मतलब ऐसी गलती नहीं, मैं बड़ी मिस्टेक, ब्लंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब लर्निंग के दौरान मिस्टेक्स हो रही है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक, तो स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट की अगर बात करें, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान होता है। दूसरा प्रेजेंट मीन्स होता है गिफ्ट, क्रिसमस प्रेजेंट आपने सुना होगा। तीसरा प्रेजेंट होता है आपका प्रेजेंट सर, उपस्थित। चौथा प्रेजेंट होता है किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, दैट मीन्स प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन जहाँ से बनता है। तो प्रेजेंट की 4 मीनिंग है, पास्ट और फ्यूचर। और 4 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट हमारा होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंप्लीट ही लिख लेते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड होता है आपका परफेक्ट, और फोर्थ होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फोर्थ क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये हमारे 4
पार्ट हैं, ठीक है। अब देखिए इसी को सिंपल भी बोला जाता है, इंडेफिनिट को सिंपल बोल दिया जाता है, कॉन्टिन्यूअस को कहीं कहीं पे प्रोग्रेसिव भी देखने को आपको मिल जाएगा। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 1 के 4 तो 2 के 8 3 के 12, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे पास्ट के बनेंगे, ऐसे फ्यूचर के बनेंगे। तो एक में अगर 4 बन रहे हैं तो 3 में हमारे 4 बन गए तो टोटल 12 हमारे ये हो जाएंगे। और अब 12 ये हो गए हमारे यहाँ पे पार्ट। अगर इसके हिसाब से बात करें तो एक पार्ट में हम 4 सेंटेंस बनाते हैं। पॉजिटिव, अफर्मेटिव कहा जाता है जिसको, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव को मैं अपने टीचिंग मेथड्स में मैंने खुद से भी शामिल किया है। बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं उस चीज़ को, कुछ लोग नहीं भी पढ़ाते हैं, अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक। लेकिन क्यों उसको ऐड किया उस बारे में भी बाद में बात करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, इसको शेयर कर देना है शुरू में, ताकि आप लास्ट में भूल जाएंगे। और प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप कम से कम 48 सेंटेंस बनाने लायक तो हो ही जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं भी होगा। कॉन्टिन्यूस जब कभी भी आपको दिख जाए, जहाँ जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आपको दिख जाए तो आईएनजी फॉर्म आप यहाँ पे लगा लेना। फिलहाल टेंस के लिए मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ। कॉन्टिन्यूस मीन्स यू आर टू यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज नॉन एज फोर्थ फॉर्म। जाना तो उसको जाता है किस नाम से, फोर्थ फॉर्म के नाम से जाना जाता है। बट if we talk about its formation then we will use ing in the base form of verb। verb की base form में जब ing लगाते हैं तो उसी को हम verb की fourth form के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जब base form में हम s या es का यूज करते हैं तो उसको verb की fifth form के नाम से भी हम पुकारते हैं। ये चीज आपको ध्यान देनी। कॉन्टिन्यूस आपको कहीं पे भी दिखे, मैंने क्या कहा, कॉन्टिन्यूस दिख जाए तो आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। और परफेक्ट की अगर बात करें, सिर्फ परफेक्ट की बात करूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जहाँ आ जाएगा, जहाँ कॉन्टिन्यूस वर्ड आ जाए वहां पे तो आईएनजी लगानी है, आंख बंद करके। अभी के लिए आपको बेसिक उसमें बता रहा हूँ। दूसरा देखिए परफेक्ट, जब आपको परफेक्ट दिख जाए, सिंपल सा परफेक्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। इट मीन्स एक्शन इज डन, एक्शन इज कंप्लीटेड, कहने का मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, अगर आप वैसे बात करें, ठीक है। एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब आते हैं अपने टॉपिक की बात। कॉन्टिन्यूस जो भी दिखे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देना, और परफेक्ट जहां पे भी दिखे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। अब इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगता है, जैसे गो या गोज। गोज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और गो लगता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट मैंने बताया था आई, वी, यू, दे, और सिंगुलर होता है ही, सी, इट और एनी नेम। क्यों आई को शामिल किया है इस बारे में भी हम डिटेल में पुरानी वीडियोज में बात कर चुके हैं, इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में फिर से फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इट मीन्स 1 to 1 डायल करेंगे। वोडाफोन का पहले, जो लोग पहले से वोडाफोन की सिम यूज करते आ रहे होंगे उनको पता है 1 to 1 डायल करते थे, ठीक। 1 to 1 यानी कि गो, वेंट, और तीसरे वाले में फिर से गो। इंडेफिनिट की बात चल रही है। और जब कॉन्टिन्यूस की हम बात करेंगे 444 का यूज करेंगे, 444 धारा लगा देंगे। और इसके बाद अगर परफेक्ट की बात करें फिर से हम 333 पे आ जाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और अगर फिर से बात करें हम फिर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की फिर से फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। तो ये मोटा मोटा आइडिया था। वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड ऑलरेडी चार्ट्स हमने बना रखे हैं। चार्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे पेज पे विजिट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता तो आप पर्सनली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन गेट वर्ब चार्ट फ्रॉम विकिपीडिया एज वेल। तो देखिए 1 to 1, 444, 333, 444 वर्ब का काम है। और दूसरा सब्जेक्ट। सेंटेंस में तीन ही चीज हमें मायने रखती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कंप्लीट सेंटेंस आपको दिख जाएगा, या मेन क्लॉज भी जब हम बात करें तो उसकी, ठीक है। तो आ रहे हैं 48 उसमें। ये था एक बेसिक सा आइडिया, सारी चीज़ें हमने शॉर्ट में बता दी हैं। अब हम आते हैं मैदान। प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी हमने बना ली, पूरी रणनीति बना ली। अब हम इसका एग्जीक्यूशन करते हैं। देखिए
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, इंडेफिनिट। क्या लिख दे रहा हूँ शुरू में, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में हम यहाँ पे करेंगे प्रेजेंट, यहाँ पे करेंगे भाई हम पास्ट। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं बन पाएगी, नहीं तो इसमें करेंगे हम फ्यूचर। तो ये हमारे 3 पार्ट हो जाएंगे, ठीक। ये पास्ट हो गया और यहाँ पे हमारा फ्यूचर। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमने सब्जेक्ट लिया आई और मैं क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो सिखाने को, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और क्या सिखा रहा हूँ, इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ या मैं सिखाता हूँ। क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ले लेना है। कौन सी फॉर्म को ले लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई टीच इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई ड्रिंक वाटर, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, इस टाइप से आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेनी है, जिससे कि आप आसानी से इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। एक बार आप इसको फॉलो कीजिएगा, दिक्कत आएगी तो मैं आपके साथ हूँ हमेशा, ठीक। दूसरा, जब कभी व्हेनेवर यू गेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। आगे मीन्स आगे पीछे तो ऑब्जेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मेन वर्ब है, इसको असिस्ट करने वाली वर्ब नहीं होनी चाहिए, या मॉडल एक्सिलरी नहीं होनी चाहिए। जैसे आई कैन टीच इंग्लिश, अगर सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसका निगेटिव बनाते समय, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सीधे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसका निगेटिव बनाते समय डू नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डू नॉट का। अब बहुत से साथी पूछेंगे कि डू नॉट कहाँ से ले आइए सर, बता देता हूँ। ये जो टीच है ना, ये इसको डू फॉर्म ही बोला जाता है, इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कहने का मतलब, जैसे वो डू फॉर्म का मतलब आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे कहने का मतलब है डू, डिड, और जैसे थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, डन। तो यहाँ पे डू आपको यूज करना है, इसके अंदर डू छिपा हुआ है। इसकी हेल्पिंग वर्ब अगर कोई पूछेगा, जहाँ कहीं पे भी सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू। अगर यहीं पे आ जाए, 1 मिनट के लिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, तो टीच की जगह हो जाएगा टीचेज, ही टीचेज इंग्लिश। तो देखिए इसमें ईएस आया, ईएस आया तो डू, तो मैंने कहा टीच में डू है तो ईएस ये है, तो ये डज हो गया। ध्यान देना इस चीज को, इसके बेस पे आप मत बनाइए। ऐसे ईएस जहां दिख जाए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इट मीन्स वहां पे डज उसका नेगेटिव बनाते समय हम यूज करेंगे, या उसका इंटेरोगेटिव बनाते समय। और जैसे ही हमने एक सेंटेंस में डज यूज कर दिया, तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान दीजिएगा इन तीनों। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। आगे इसी में देखिए नेक्स्ट, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। देखिए आई टीच इंग्लिश, ये तो पहले सेंटेंस का ही है, डू नॉट लगा दिया एक्स्ट्रा, ठीक। अब इस सेंटेंस के आगे डू लगा दीजिए। क्वेश्चन करना है, डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। देखिए आई, मैं, टीच पढ़ाता हूँ इंग्लिश। अब कुछ साथी हमारे करते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आई हूँ के लिए एम लगा दिया, टीच इंग्लिश। नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। आई एम टीच इंग्लिश नहीं होता, आई टीच इंग्लिश होता है। आई टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। डू नॉट के साथ कुछ साथी आईएनजी लगा देते हैं, नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तीसरा हो गया, इसके आगे लगा दीजिए डू आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब यहीं पे आपने हमारी क्लास में छोटे बच्चों को बोलते हुए देखा होगा, डू यू टीच इंग्लिश। ये सामने वाले से क्वेश्चन करना है ना, तो आई को चेंज कर देंगे, प्रोनाउन यू लगा देंगे। डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं। डू यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। डू यू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी पीते हैं। डू यू राइट अ लेटर, क्या आप पत्र लिखते हैं। डू यू कुक फूड, क्या आप खाना पकाते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप डू यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो उसका मतलब क्या आप हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि व्हाट मीन्स क्या होता है, तो ये डू का मतलब क्या क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड की बात करें 2 टाइप के होते हैं, यस नो टाइप और WH। जो WH वर्ड आते हैं ना, उनकी मीनिंग बीच में आती है कभी भी, ध्यान दीजिएगा। आप क्या पढ़ाते हैं, व्हाट डू यू टीच। आपने कहा होगा कि व्हाट के बाद डू कहाँ से आ गया, वो डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं, और व्हाट लगा दिया, तो आप क्या पढ़ाते हैं। डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं। देखिए सेंटेंस की खूबसूरती, डू यू टीच, डू यू टीच
क्या आप पढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या आप पढ़ाते हैं। डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं। डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं। और व्हाट डू यू टीच, इसी सेंटेंस के आगे व्हाट लगा दीजिए। व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं। वाई डू यू टीच, आप क्यों पढ़ाते हैं। व्हेन डू यू टीच, आप कब पढ़ाते हैं। वेयर डू यू टीच, आप कहाँ पढ़ाते हैं। हाउ डू यू टीच, आप कैसे पढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा था मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन आदत से मजबूर हूँ। जब चीज़ें आती हैं तो बहुत डिटेल में चला जाता हूँ कभी कभार, यही थोड़ा सा एक कमी बोल सकता हूँ। क्योंकि मैंने कहा था 10 मिनट, तो 10 मिनट कहीं इसी में ना हो जाए। डर लग रहा है, फिर कमेंट आपका आएगा डू आई नॉट टीच इंग्लिश। अगर आपको नहीं आ रहा है ऐसे करना तो आप ऐसे ही लगा दीजिए, डोंट कर दीजिए आई टीच इंग्लिश, डोंट आई टीच इंग्लिश। पहला आपका कंप्लीट हो गया। इट मीन्स मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ या सिखाता हूँ। ठीक, ये हमारा पहला सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस बन गए। अब पास्ट में जाएंगे हम तो टीच की सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे, टॉट। आई टीच की सेकंड फॉर्म होती है भाई टॉट। आई टॉट इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, मैंने अंग्रेजी सिखाई, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको स्पोकन के लिए बता रहा था, बीच में मैं भूल गया था पॉइंट, कि आप स्पोकन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट पास्ट एक्टिविटीज, सो यू विल हैव टू यूज बी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इतना भी नहीं आता भाई, वो आपकी थर्ड फॉर्म में डाल दीजिए। वो भी नहीं आ रहा है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाइए। नहीं तो आपको पता है आईएनजी फॉर्म जब आप कंटिन्यूसली किसी काम को कर रहे हैं वहाँ पे करेंगे, तो आप इतना क्लियर रखिए कि आपने पास्ट की चीज़ बतानी है तो इज एम आर विल सेल तो यूज नहीं होने वाला। पास्ट की बात हो रही है तो पहली चीज़ तो आप सेकेंड फॉर्म में डालने की कोशिश करिए, क्योंकि लैंग्वेज बोला जाता है इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज जो है भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है, उससे आपको टेंस वहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। फिर आप अगर एक बार सीख जाते हैं तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे खेत से मूली उखाड़ते हैं, मिट्टी आती है, फिर उसको हम साफ कर सकते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि खेत से मूली उखाड़ के लाऊं और बिना मिट्टी के, पॉसिबल नहीं है, मिट्टी लगेगी उसमें। तो हम सीख रहे हैं तो थोड़ा गलती होगी, धो लेंगे, उसके बाद में साफ कर लेंगे, मीन्स करेक्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। I taught English, TAUGST taught, CAUGST caught, FOUGST fought, BOUGST bought, BROUGST brought, THOUGST thought। यहीं से रीडिंग भी हम सिखाते हैं। निगेटिव जब सेकंड फॉर्म आ जाए तो भाई डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब इसके अंदर से हमारे पास इतनी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए कि इसमें कौन सी फॉर्म है, ये किसकी सेकंड फॉर्म है, ये टीच की सेकंड फॉर्म है, तो डिड नॉट के साथ टीच लगेगा। आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, आई डिड नॉट टीचिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। देखिए कैसे, ये सेकंड फॉर्म है डू की और ये फर्स्ट होगी। 2 into 1 मिल तो हमें सेकंड फॉर्म ही रही है ना, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन। तो कहने का मतलब आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, मैंने नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट से, मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट स्पीक, मैंने नहीं बोला, मैं आई डिड नॉट लिसन, मैंने नहीं सुना, आई डिड नॉट वर्शिप, मैंने पूजा नहीं की, आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया, आई डिड नॉट अटेंड योर बर्थडे, मैंने आपका आई डिड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मैंने आपकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की। तो ये आप बोले मैंने कुछ नहीं किया तो आई डिड नॉट के साथ मेरे भाई क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई बहन जो भी देख रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए डिड। अब कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा ये सेंटेंस है इसी में डिड लगा दीजिए। डिड आई टीच इंग्लिश, यानी कि इस सेंटेंस के आगे डू लगाया, जैसे यहाँ पे इसी सेंटेंस के आगे डिड लगा दीजिए। डिड आई टीच इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। डू आई टीच इंग्लिश, डिड आई टीच इंग्लिश, या सेल आई टीच इंग्लिश। मैं सेल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में सब विल का ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न और होता है। जब टेंस की बात करते हैं आई वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ किसका यूज़ करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। और जब बात आए मॉडल एक्सिलरी की तो वहाँ पे विल का यूज़ करते हैं, जिसको आज की डेट में मॉडर्न इंग्लिश का कॉन्सेप्ट भी कह दिया जाता है। ध्यान दीजिए।
तो इसमें अगर हम आ जाए लास्ट, डिडंट आई टीच इंग्लिश, डिडंट आई टीच इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, डिडंट आई टीच इंग्लिश, डिडंट आई टीच इंग्लिश, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, डिडंट आई टीच इंग्लिश, डिड आई नॉट टीच इंग्लिश। अब बहुत से साथियों को फिर कंफ्यूजन रहता है, इस वीडियो में ही उसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ। इसी सेंटेंस को हम और कैसे लिख सकते हैं, डोंट आई टीच इंग्लिश को डू आई नॉट टीच इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, क्यों इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते डू नॉट आई टीच इंग्लिश, डू नॉट एक साथ ऐसे नहीं लिखेंगे। डू नॉट अगर करना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, अदरवाइज शॉर्ट में लिखेंगे डोंट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। डिडंट आई को भी अगर लॉन्ग में लिखना चाहें तो डिड आई नॉट टीच इंग्लिश ऐसे लिखेंगे। अब आते हैं फ्यूचर पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज। डज कहाँ गया सर, सिंगुलर के साथ आता है, यहीं पे ही आ जाएगा तो ही टीचर्स इंग्लिश आ जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश आ जाएगा, ही ईट्स फूड हो जाएगा। एस या ई एस लगता है, वो कहाँ लगता है, जिस वर्ड के अंत में एस एस सी एच एस ओ एक्स आए, जिस वर्ड के अंत में, जिस वर्ब के अंत में एस एच सी एच एस ओ एक्स आए उनके साथ ई एस लगाएंगे और सबके साथ एस लगा देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्लूरल होगा नहीं लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात कर लें तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल ऑब्लिक सेल, और इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। 1 to 1 बाबा हमें डायल करना है, क्या करना है, 1 to 1 कर देना है, ध्यान रखना 1 and 2 और फिर से 1। तो मैं सेल नहीं लगा रहा हूँ, आई सेल टीच इंग्लिश होता है, मैं फिर बता रहा हूँ। टेंस के हिसाब से जाएंगे तो आई सेल टीच इंग्लिश होता है, मॉडर्न इंग्लिश की बात करेंगे तो आई विल टीच इंग्लिश होता है। लेकिन ग्रामेटिकली आप कहीं पे जाएं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर टेंस की बात, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो सेल लगाइएगा, रिस्क मत लीजिएगा। तो मैं तो विल लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई विल टीच इंग्लिश, आई विल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा, मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा, मैं अंग्रेजी क्या करूंगा, सिखाऊंगा, 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 ठीक है, ये ठीक है, मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा, ठीक, ये हो गया। अब निगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं क्या, वॉन्ट बोलते हैं, और सेल नॉट को बोलते हैं शांट। सेल नॉट को क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विल नॉट हो जाएगा वॉन्ट, विल नॉट क्या हो जाएगा, विल नॉट को बोलते हैं वॉन्ट, और सेल नॉट को बोलते हैं शांत। सेल नॉट को क्या बोलते हैं, सेल नॉट को बोल देते हैं शांत। ध्यान दीजिएगा, सेल नॉट को बोलेंगे शांत, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई वॉन्ट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। आई वॉन्ट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई वॉन्ट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, फिर से बोलना। विल यू, नेक्स्ट देखिए, विल यू टीच इंग्लिश। देखिए विल यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा सब्जेक्ट आई है तो मैं आई लगा रहा हूँ। विल आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, विल आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। और विल नॉट को एक साथ हम लिख देते हैं, वॉन्ट आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। ये हमारे हो गए 12 सेंटेंस। कैसे बनाना है आपको ध्यान दीजिएगा। और जो तीसरा हमारा जो सेंटेंस है, जो ये वाला है, आपको इसी पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इस पर और पहले वाले पर। बहुत से साथी हमारे ऐसे भी बोल देते हैं, आई टीच इंग्लिश, आई नॉट टीच इंग्लिश। फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अगर आप टीचर नहीं हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, स्पोकन करना है ना आपको, नॉट का मतलब भी नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन आप अगर करेक्ट करना चाहें तो उसमें बुराई क्या है। डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं। डिड यू टीच इंग्लिश, क्या आपने अंग्रेजी पढ़ाई। विल यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे। डू यू गो, क्या आप जाते हैं। डिड यू गो, क्या आप गए। विल यू गो, क्या आप जाएंगे। देखो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, देखिए सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट खेला। विल यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलेंगे। डू डज, ता है, ती है, ते है। डिड, आ ए ई, गया, सुना, लिखा, पढ़ा, सब पास्ट की चीजें। मैं गया, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने कहा, मैंने बताया। विल, पढ़ाएंगे, अब जाएंगे, खाएंगे,
मेरा काम करेंगे, मेरी मदद करेंगे, विल यू हेल्प मी। ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, ठीक है, लेंदी वीडियो हो जाए, तो इसके लिए आप माफ़ करेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ, और जहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है, मुझे इतनी उम्मीद तो है कि आपके समझ में इतना तो आ ही गया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे जाते हैं हम कॉन्टिन्यूअस पे। अब क्या चीज सीखेंगे हम? कॉन्टिन्यूअस। अब जा रहे हैं हम किस पे? कॉन्टिन्यूअस पे जा रहे हैं। और कॉन्टिन्यूअस में हम सीखने वाले हैं क्या, तीनों में कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा उसका भी हम कंपेयर कराते हुए यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसको भी बड़े ही आसानी से सीखेंगे। और कॉन्टिन्यूअस तो बहुत ही आसान है, ये तो मेरा भी फेवरेट था जब मैं स्कूल टाइम पे पढ़ता था। जब टेंस नहीं भी आते थे ना, उस टाइम पे भी मेरा मतलब फेवरेट, फेमस ना बोल के बोल सकता हूँ, फेवरेट था, ठीक है। पल्स खाने के बाद पल्स थोड़ा सा हाई हो जाएगी, तो इसलिए अब ये टॉफ़ी ऐसी है, इसको खाने के बाद अगर मैं बोल दूँ इंग्लिश बोलनी आपको आ जाएगी, तो आ जाएगी। आप ट्राई कीजिएगा, टॉफ़ी लीजिएगा, कैंडी, देन आफ्टर यू विल हैव टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे कुछ नहीं है, आंख बंद करके गाड़ी चलानी है, एक ही रोड है, पूरी घुमा दो आप। जैसे हमने अभी टीच बोला था, तो टीचिंग देखो, इसकी हेल्प वर्ब होती है इज, एम, आर। इसकी होती है वॉज, वर। इसकी होती है विल बी ऑब्लिक शैल बी। इसके बाद जब हम वीडियो लेके आएंगे, अब अगले टर्न में जब भी लाएं, तो उसमें हम पैसिव वॉइस सीखेंगे, ठीक है। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। अब ये आईएनजी ऐसे ही नहीं लगा दी जाती है, इसके लिए भी मेथड होते हैं जो कि हमने डिटेल में बताया है। उस वीडियो को आपने देख डाला तो आईएनजी लगाने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉमिस कर रहा हूँ। आई के साथ लगता है एम, प्लूरल में से आई हट गया, यू बी दे, और मोर देन वन, सब मोर देन वन नेम, अगर एक से ज़्यादा नाम आ जाए जैसे राम, श्याम, उनके साथ भी आ गया, तो कहने का मतलब है यू बी दे, क्या यू आर, वी आर, दे आर, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। आई के साथ आपका एम हो गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट जितने हैं, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ लग जाएगा इज। ही इज टीचिंग, सी इज टीचिंग, राम इज टीचिंग, आई एम टीचिंग, यू आर टीचिंग, दे आर टीचिंग, वी आर टीचिंग, राम एंड श्याम आर टीचिंग, राम इज टीचिंग, राम एंड श्याम आर टीचिंग। बहुत आसान है। प्लूरल के साथ वर, लेकिन प्लूरल में से आई को माइनस कर देंगे। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते बताए थे हमने, शायद ऊपर दिखे ना आपको। प्लूरल सब्जेक्ट हमने बताए थे आई वी यू दे, आई वी यू दे, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, ये प्लूरल है। लेकिन इसमें से हमें माइनस आई कर देना है। आई जो है, आई वॉज होते हैं, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, आई वॉज। अब बोलेंगे सर ही के साथ भी वर लगता है, वो तो बात की बात है, मैं ये होता तो ये कर देता, ठीक। कल्पनाओं पे नहीं जाना है, फिलहाल हम इस पे बात करेंगे। ये हमारा, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा, 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 मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा। इसको ऐसे ही लिख देना, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा। भाई हूँ, था और हूँगा,
मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा रहा हूँगा। बस गेम है हेल्पिंग वर्ब का, इजी वर्ब का। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। बहुत ही आसान सा है, सबसे आसान। आई विल भी, मैंने बिल लगा रखा है ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेल लगा सकते हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आई सेल भी करेंगे यहाँ पे। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। तो ये है आपका अंतर कितना है, देखिए, एम, वॉज और विल बी का। और देखिए टीचिंग मैंने कहा ना फोर्थ फॉर्म, सब में फोर्थ फॉर्म, सब्जेक्ट सब में सेम है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट भी सब में सेम है, ठीक है। तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। आई एम के बाद आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, कर रहा हूँ। आई वॉज कर रहा था, आई वॉज टीचिंग में पढ़ा रहा था, आई वॉज गोइंग में जा रहा था, आई वॉज स्लीपिंग में सो रहा था, आई वॉज रीडिंग में पढ़ रहा था, ठीक है। आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई विल बी गोइंग, में जा रहा हूँ। I'll be कैसे बोलना, I'll be, I will को ऐसे बोलते हैं, I'll be going, I'll be playing, I'll be teaching, I'll be dancing, I'll be singing, आलू मॉर्निंग बोलते हैं ना, I'll be होता है I'll be, ठीक है, वहाँ से I'll be भी बोल देते हैं। आपने देखा होगा I'll be going, ठीक है, I'll be going, I'll be teaching, I'll be playing, will you be teaching? तो बाद में बात करेंगे, टॉपिक से भटकना नहीं। देखिए नेक्स्ट, आई एम टीचिंग, नॉट लगा देना है। आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, वॉजंट बोल देंगे, ठीक है। आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, बहुत छोटा लिख रहा हूँ। आप क्या करेंगे, इसको रोटेट कर लेंगे जब वीडियो को देख रहे हो तो, ठीक है। ऐसे सामने ऐसे उसमें देखेंगे, किसको बोलते हैं, जिसको लैंडस्केप पे देखेंगे तो छोटा सा देखिएगा। आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल उसमें कर लेना, जैसे उसमें आता है ना पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आता है, आपको ध्यान देना है उस टाइम पे, ठीक है। आई विल नॉट बी, ये दोनों के बीच में नॉट आएगा। आई विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट। आई वॉन्ट बी टीचिंग इंग्लिश, आई वॉन्ट बी टीचिंग इंग्लिश, ये हो गया। इंटेरोगेटिव में आए तो इस एम को आगे ले आइए, हेल्पिंग वर्ब को, जैसे कि मैंने बोला आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, और इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, आई एम गोइंग, एम आई गोइंग, ही इज गोइंग, इज ही गोइंग, यू आर राम, आर यू राम, इट इज मार्कर, और इसी में क्वेश्चन करना है क्या मार्कर है, इज इट मार्कर, इट इज इट, ही इज राम, इज ही राम, यू आर रमेश, आर यू रमेश, यू आर ओके, आर यू ओके। ध्यान दीजिएगा, ये यस नो टाइप बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। आई एम, तो एम आई टीचिंग इंग्लिश, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एम आई लर्निंग, एम आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ। एम आई की जगह अगर सामने वाले से क्वेश्चन करना है तो आर यू बोलना, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं, आर यू राइटिंग, क्या आप लिख रहे हैं, आर यू टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे हैं, आर यू डांसिंग, क्या आप नाच रहे हैं, आर यू सिंगिंग, क्या आप गा रहे हैं। आर यू के बाद आईएनजी फॉर्म लगाना है, आरू, समझे ना, आर यू, और पास्ट में करना है तो वर यू गोइंग, क्या आप जा रहे थे, वर यू टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे थे, वर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे थे, वर यू, वर यू, और विल यू बी, अभी बता रहा हूँ, वेट करिए। आई वॉज आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, और इसमें हो जाएगा विल आई बी टीचिंग इंग्लिश, विल आई बी, प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं। विल आई बी टीचिंग इंग्लिश, विल आई बी प्लेइंग, विल आई बी डांसिंग, विल आई बी सिंगिंग, विल आई बी 10 बार प्रैक्टिस करिए, अपने आप ही हो जाएगा। एम नॉट को एमेंट नहीं बोलते हैं, इंट बोल देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा घुमा के कर दे रहे हैं, एम आई नॉट कर दे रहे हैं, ठीक है। एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन टैग वाली वीडियो में देखना कि क्या इंट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक। वॉज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, वॉजंट को वॉज आई नॉट बोलते हैं।
और विल आई बी टीचिंग, वॉन्ट आई बी टीचिंग कर दो, या विल आई नॉट बी टीचिंग। इसको ध्यान देना, अगर इसी को फैलाएंगे, रायता फैलाना है तो कैसे करेंगे, विल आई नॉट बी, विल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, विल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, विल नॉट को एक साथ कर देंगे, वॉन्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे भी हम बना सकते हैं। ये हमारा इसके भी चार हो गया। जैसे यू आर टीचिंग, यू आर नॉट टीचिंग, आर यू टीचिंग, आरंट यू टीचिंग, ठीक है, आरंट यू टीचिंग। या मैंने बोला जैसे कहाँ पे एंट बनता है उसके बारे में बता रहा था। आर यू नॉट टीचिंग भी आप बोल सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है। आई वॉज टीचिंग, अब देखिए यू वर टीचिंग आप पढ़ा रहे थे, यू वर नॉट टीचिंग आप नहीं पढ़ाते, वर यू टीचिंग क्या आप पढ़ा रहे थे, वर यू नॉट टीचिंग क्या आप नहीं पढ़ाते। ऐसे ही यहाँ पे भी ही विल बी टीचिंग वो पढ़ा रहा होगा, ही वॉन्ट बी टीचिंग नहीं पढ़ा रहा होगा, विल ही बी टीचिंग, वॉन्ट ही बी टीचिंग, ऐसे करिए। आर यू वर यू के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं। आर यू गोइंग क्या आप जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हैं। आर यू ईटिंग क्या आप खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग आप क्या खा रहे हैं। आर यू प्लेइंग क्या आप खेल रहे हैं, व्हाट आर यू प्लेइंग आप कब क्या खेल रहे हैं। व्हेन आर यू प्लेइंग कब खेल रहे हैं। आर यू गोइंग क्या आप जा रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग कब जा रहे हैं। व्हाई आर यू गोइंग क्यों जा रहे हैं। हाउ आर यू गोइंग कैसे जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग कहाँ जा रहे हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, इनको कभी लेके आऊँगा, उन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ सेंटेंस आपने दिए हैं वीडियोस में, उन पे प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आएगी। इंग्लिश नहीं आएगी तो बोल दीजिएगा कमेंट के जरिए, सब जो आपने मेथड्स बताए इसके थ्रू नहीं आ रही। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पेशेंस रखना है, ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं कि धनिया बोया और बैठ गए वहीं पर पत्ती तोड़ दी, पॉसिबल नहीं है। वेट करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए। कहने का मतलब उसमें पानी डालिए, कुछ दिन बाद पत्ती आएगी। चुन चुन के खाना, उखाड़ के खाओगे नहीं खा पाओगे, तो चुन चुन के थोड़ा प्रैक्टिस रोज करनी है। एक ही बार में प्रैक्टिस करने की सोचोगे तो मन भर जाएगा, फिर दूसरी बार पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, ठीक। तो इसलिए लिमिटेड खाना होता है, नहीं तो लूज मोशन हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा। अब आते हैं हम भाई किस पे, परफेक्ट पे। अब हम आएंगे किस पर, परफेक्ट, ठीक है। अब हम आएंगे परफेक्ट पर। मिटाने के लिए भी एक तरीका बताया जाता था, टीचिंग करते थे तो ऐसे मिटाना है, ठीक, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना होता, यू, ठीक। 45 एंगल, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, जो टीचिंग कर रहे हैं, जो भी हमारे साथी कर रहे होंगे उनको पता है भली बात इस बारे में। परफेक्ट में क्या होता है, 333 लगाना है, थर्ड फॉर्म लगा देनी है। सब में थर्ड फॉर्म आएगी, आँख बंद करके थर्ड फॉर्म लगाएंगे सब में, जैसे कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, इसकी होती है हैड, और इसकी होती है विल हैव ऑब्लिक शैल हैव। इतना हुआ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। फिर से क्या होगा, हैज हैव सिंगुलर के साथ हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, और प्लूरल के साथ हैव। यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ, साइकिल, बाइक, बड़े ट्रक सब एक ही रोड में चलेंगे, सब के साथ मतलब हेड लगाएंगे, कहने का मतलब। विल हैव आपको पता है, शैल हैव याद रखना, आई और वी के साथ लगता है, उसके अलावा सबके साथ विल हैव। लेकिन आज के डेट में सारे सब्जेक्ट के साथ अगर आपको विल हैव भी दिख जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यू वोंट बी सरप्राइज्ड, ओके। तो ये है आपका, देखिए टीच का भी बताते हैं। जैसे टीच की फॉर्म की अगर बात करें, देखिए ये होता है टीच, ईच, टीच, ईच, बीच, ठीक है। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट। जब आपको अकेले कोई भी ऐसी फॉर्म दिख जाए तो सेकंड होगी। जब हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव के साथ दिख जाए तो थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि इनके साथ थर्ड फॉर्म आती है, इनके साथ सेकंड नहीं आती है। और जब सेकंड फॉर्म आती है तो वो इनके साथ नहीं आती है, ये ध्यान देना है। कैसे पहचानेंगे टेंस, बहुत आसान है। टीच टॉट टॉट फॉर्म सेम रहती है, ठीक है, लेकिन ये हैज हैव के साथ आएगी, टीच टॉट टॉट, और इसके बाद आईएनजी फॉर्म होती है टीचिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है टीचेज, ये हो गई आपका, ठीक। मेनली तीन फॉर्म होती हैं, और चौथी और पांचवी हम बनाते हैं। अगला देखिए, आई हैव टॉट, आई हैड टॉट। जल्दी खत्म कर रहे हैं इसको, टॉपिक को, ठीक है। आई विल हैव टॉट, मैं विल हैव ही यूज कर रहा हूँ सब में, तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। क्या पढ़ा हूँ मैं, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश ही सब में आ जाएगा। शॉर्ट में इंग्लिश लिखी है मैंने, देखो आई हैव टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है या मैं पढ़ा चुका हूँ, लिया चुका है, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, या मैंने पढ़ा है, आई हैव रेड, आ जाए तो ये होगा, ठीक है। तो मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ का बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
या मैं ऐसे कर देता हूँ, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है, ठीक है, तब भी वही टेंस होगा। मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है, ई है। मैंने अंग्रेजी पढ़ाई थी, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई थी। कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा आपका इसका, ठीक है। मैंने अंग्रेजी पढ़ाई होगी, थोड़ा सा इस टेंस में सुधार की आवश्यकता लगती है, ठीक है, जो कि मुझे खुद से सही नहीं लगता है, लेकिन मैंने अंग्रेजी पढ़ाई होगी। अब ये चीज़ ऐसे लगता है जैसे हमने पास में कोई चीज़ की होगी, या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँगा, ठीक। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़रूरत है, जो ग्रामरियन है वो सुधार सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें इतने राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है। तो फिर से बात करेंगे उसमें डिटेल से, उस के बारे में कभी बाद में बात करेंगे। अभी आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश, I haven't taught English, I haven't taught English, I haven't, have not को कैसे लिखेंगे, देखिए have के बाद ऐसे लिखना है, ये haven't, hadn't, I hadn't taught English। मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई थी, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई थी, मैंने उस क्लास में अंग्रेजी पढ़ाई थी। I had taught English in that class, उस कक्षा में, ठीक है। नहीं पढ़ाई है, I haven't taught English, मैंने नहीं पढ़ाई। आई वॉन्ट हैव टॉट इंग्लिश, मैंने नहीं पढ़ाई होगी। आई विल नॉट हैव, विल नॉट को इन दोनों के बीच में नॉट लगेगा, देखिए पहली वर्ब जो आ रही है उसके बाद नॉट लगेगा, इसके बाद मत करना। हैव नॉट नहीं, विल नॉट हैव। आई वॉन्ट हैव टॉट इंग्लिश, आई वॉन्ट हैव टॉट इंग्लिश, आई विल नॉट हैव टॉट इंग्लिश, आई विल नॉट हैव टॉट इंग्लिश। आपको ध्यान देना है इस चीज़ को, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में अभी छप जाए। अब इसमें इस हैव को आगे ले आए, हैव आई टॉट इंग्लिश, हैव आई टॉट इंग्लिश, कि मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है। हैड आई टॉट इंग्लिश, सबकी हेल्पिंग वर्ब आगे ले आई, हैड आई टॉट इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ाई थी। और बिल को आगे लाएंगे, हैव वैसे ही रहेगा, बिल आई हैव टॉट इंग्लिश, बिल आई हैव टॉट इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ाई होगी। आगे इसमें बात करें, हैव नॉट को शॉर्ट में हैवंट बोलते हैं। हैवंट आई टॉट इंग्लिश, हैवंट आई टॉट इंग्लिश, hadn't I taught English, hadn't I taught English, hadn't I taught English, or won't I have taught English। taught English, ये बन गए हमारे 4 के 4। पहले वाले में हमने 12 बनाए, दूसरे वाले में हमने 12 बनाए, तीसरे में भी 12 बनाए, चौथे में भी 12 बनाए, तो 12 कितने हो गए, 12 को गुणा 4 कर देंगे, अब 48 हो जाएंगे आपके, बन गए। सॉरी, अभी 48 नहीं बने, अभी तो 36 ही बने, सॉरी, ये परफेक्ट है। थोड़ा सा ध्यान, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आई हैव टॉट। अब देखिए, आपने सुना होगा एक कॉमन सा सेंटेंस, एक ट्रेडिशनल सेंटेंस, एक पैट सेंटेंस जिसको बोल सकते, आई हैव डन, आई हैव डन मैंने कर लिया है, आई हैव डन मैंने कर लिया था, आई विल हैव डन मैंने कर लिया होगा, आई हैव ईटन खा लिया है, आई हैव ड्रंक पी लिया, आई हैव टॉट पढ़ा दिया, पढ़ा दिया है ऐसे नहीं कि आई हैव गिवन कुछ ऐसे गिवन लगा दिया उसके बाद फिर टीच लगा दिया, नहीं, आई हैव टॉट पढ़ा दिया। बोल दिया, आई हैव स्पोकन, बता दिया, आई हैव टॉट, सॉरी आई हैव टोल्ड, बता दिया, टेल बोलता है ना, टेल, टोल्ड। तो इस टाइप से आपको आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आई हैव हर्ड मैंने सुना है, आई हैव हर्ड मैंने सुना है, देखिए HEARD हर्ड बोलते हैं, मैं इसको पहले बचपन में मैं भी हियर्ड बोलता था, इसको हियर्ड नहीं हर्ड बोलना। आई हैव हर्ड मैंने सुना है, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने आपको कहीं देखा है, आई हैव सीन मैंने देखा है, आई हैव टॉट मैंने पढ़ाया है, आई हैव थॉट मैंने सोचा है, ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही बच्चे भी बोलते हैं आई हैव डन, आई हैव रिटन, आई हैव अंडरस्टूड, बोलना है मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, या आई अंडरस्टूड मैं समझ गया कहने का मतलब, आई हैव अंडरस्टूड मैं समझ गया हूँ। इस टाइप से आपको बनाना है, ये परफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, जो कि थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा उसमें सेंटेंस लंबे होते हैं, लेंदी ना बोल के हम उसको बोलेंगे सेंटेंस उसमें लंबे होते हैं, बस उसको आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद टेंस आपकी पकड़ में है, क्या होगा, टेंस आपकी मुट्ठी में होंगी, मुट्ठी को बोलते हैं फिस्ट, और फीस्ट बोल दें तो हम दावत हो जाएगा। FIST बोले फिस्ट,
तब तो मुट्ठी होती है। FEAST बोल रहे हैं फीस्ट, तब हो जाएगी दावत। ठीक है, मैंने रावत नहीं बोला, मैं दावत बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। और बॉल भी आता है एक वर्ड, बॉल, BALL। आपने बॉल पढ़ा होगा नेकलेस वाले चैप्टर में, क्लास 10th में पढ़ाया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आता है। मैं अभी इसमें लाइन नहीं खींच रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए हम लाइन मिटा दे रहे हैं क्योंकि सेंटेंस इसमें लंबे होते हैं, तो मैं एक एक सेंटेंस आपको कंपेयर करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, जिसमें फिर से हमारी 444 लग जाएगी धार। ठीक है, आपने बोलना है, ध्यान दीजिएगा, आई हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट की होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल हैव बीन, शैल हैव बीन। हैव बीन के साथ ING फॉर्म मिले तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। हैव बीन के साथ ING फॉर्म मिले कॉन्टिन्यूस होगा। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग, आई विल हैव बीन रीडिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तब होगा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तब पैसिव वॉइस होगी, सिंपल सा। और अगर फिर भी आपको हैव बीन के साथ स्थान मिल जाए तब फिर कौन सा होगा? आई हैव बीन टू दिल्ली। आई हैव गॉन टू दिल्ली की जगह बीन टू दिल्ली भी यूज करते हैं, हो आया हूँ। आई हैव बीन टू दिल्ली। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या बताना चाह रहा हूँ, बोलते ही रहूंगा तो समझ में नहीं आएगा। आई हैव बीन टू दिल्ली, इस बीन का मतलब है मेरे भाई, आप यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से फिर वापस आ गए, यानी कि मैं हो आया। आई हैव बीन टू दिल्ली ट्वाइस, मैं दिल्ली 2 बार हो आया हूँ, ये बीन। और जब मैं सिर्फ यहाँ गया हूँ तो आई हैव गॉन टू दिल्ली, ध्यान दीजिए। दूसरी खूबसूरती है सेंटेंस, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इसके बाद टाइम आ जाएगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब देखिए क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी, यानी कि कहने का मतलब आई हैव प्लेड क्रिकेट और क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा चुका है, खेला गया है, खेला जा चुका है, इस टाइप से आप बना सकते हैं। ये पैसिव वॉइस है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और ये अपना फिर से परफेक्ट है, जो कि बी की थर्ड फॉर्म है, जैसे गो की थर्ड फॉर्म कौन होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी, कहीं पे आपको मिले तो। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, उसको भी समझा दे रहा हूँ। आई हैव ईटन फूड की जगह जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है हैज हैव लेने की, सेकंड होती है हैड और थर्ड फिर से होती है हैड। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ईट, एट, ईटन, टेक, टुक, टेकन। जब डिनर ब्रेकफास्ट की बात हो तो उनको खाया नहीं जाता, उनको लिया जाता है। आप क्या बोलते हैं, नाश्ता खा लिया कि नाश्ता कर लिया? कर लिया, ले लिया। ठीक है, तो ईटन यूज नहीं किया जाता है। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता ले लिया है। आई हैव हैड का मतलब है थर्ड फॉर्म। ये आई हैव हैड की जगह में टेकन लगा दूं तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आई हैव हैड कर दूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। और ये अगर पास्ट में चला जाएगा तो आई हैड हैड, ये है मज़ेदार चीज़। और सिंगुलर में आ जाए तो ही हैज़ हैड। अब बोलेंगे क्या पागल हो जाएंगे सर हम तो ऐसे। ये देखिए, ये तो मेन वर्ब ये है, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब। ये टेकन यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये देखिए थर्ड फॉर्म हैड होगी। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। और आपने बोलना है मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया, आई टुक माई ब्रेकफास्ट। अब लिया के लिए हैड भी तो यूज कर सकते हैं, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिक नहीं पूछा जाएगा इतना, छोटे मोटे एग्जाम में तो अलग चीज़ है। जब आप SSC NDA की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये देख सकते हैं। क्या पता कोई भाई बहन हमारे वैसे भी देख रहे हो जिनको टेंसेस आते हैं,
कुछ ना कुछ तो नया मिलता है ये सीखने को, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। पास्ट में चले जाएंगे तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। फुल स्टॉप नहीं लगा रहा हूँ मैं, अभी छोड़ रहा हूँ। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज होता है। किसका यूज होता है टाइम के लिए? सिंस या फॉर का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे भाई बहनों के साथ या साथियों के साथ ये दिक्कत आती है कि कहाँ पे सिंस लगाएं। सिंस वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे डेफिनेट होगा। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कैसे होगा? छोड़ दीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम भी समझ में नहीं आएगा, डेफिनेट भी नहीं आएगा। ऐसे एक बात बताओ, नाम लिख देना। जैसे आपको बोलना है जनवरी से, तो किसी महीने का नाम आए सिंस लगाएंगे। टाइम में अगर आपको किसी घंटे का नाम आ जाए 1 बजे से 2 बजे से 2 o'clock, तब भी आप सिंस लगाएंगे। साल का नाम आ जाए 2020-22 से, तब भी इसका नाम लगाएंगे, ठीक है। मॉर्निंग आ जाए तब भी सिंस लगाएंगे, इवनिंग आ जाए तब भी सिंस लगाएंगे, ठीक है। आफ्टरनून आ जाए तब भी सिंस लगाएंगे। अब फॉर कहाँ लगाएंगे? जैसे 1 मिनट से, कौन सा 1 मिनट है नहीं पता है, ठीक है। आपने कहा 1 घंटे से, एन आर, 1 आवर नहीं बोलते, एन आर बोलते हैं। एच साइलेंट होता है, एन आर्टिकल लगता है, एन आर, ठीक है। 2 घंटे से 2 आवर्स, 1 महीने से फॉर 1 मंथ, 1 साल से फॉर 1 ईयर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जब लास्ट आ जाए तो सिंस लास्ट लगाते हैं। सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक। और द लास्ट आ जाए तो फॉर लगाएंगे, फॉर द लास्ट 2 वीक्स। अब जब वीक्स आ जाए, याद ध्यान देना, वीक की जगह अगर ये प्लूरल आ जाए, वीक्स आ जाए, लास्ट वीक, ऐसे लास्ट वीक्स आ जाए, ठीक है, ये प्लूरल आ जाए लास्ट वीक्स, तो लास्ट वीक्स का मतलब है फॉर लास्ट वीक्स, फॉर लास्ट 2 वीक्स, 2 सप्ताह से 3 सप्ताह। प्लूरल आ जाए तब भी फॉर लगेगा, और सिंगुलर में रहेगा तब लास्ट के साथ सिंस लगेगा। जैसे आप बोलते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, एप्लीकेशन में आपने रटा होगा, ठीक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा एक सरफेस लेवल का आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई किसके बारे में, सिंस और फॉर के बारे में। डिटेल में ज़्यादा अगर आपको जानना हो तो आप हमारी पुरानी वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। यू कैन वॉच अवर ओल्ड वीडियोज, ठीक है। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं इंग्लिश कितने साल से पढ़ा रहा हूँ? मैंने कहा मैं इंग्लिश पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये 11 साल से। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस, देखिए सिंस नहीं लगाऊंगा, अब ईयर्स की बात आ रही है, बहुत सालों से। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, मैंने कहा 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी फॉर 10 ईयर्स, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, फॉर 10 ईयर्स। फॉर किसके लिए लगता है? पीरियड, ड्यूरेशन के लिए। यहाँ से लेके यहाँ पीरियड होता है ना स्कूल में, आपने देखा होगा इतने बजे से इतने बजे तक, तो पीरियड के लिए लगता है, ड्यूरेशन के लिए लगता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स एग्जैक्ट टाइम की अगर बात करेंगे तो सिंस का यूज करेंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। अब नेगेटिव बनाते समय इसका क्या बनाएंगे? देखिए आई हैव नॉट, आई हैव नॉट बीन टीचिंग, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना सा आपको करेक्शन करना है और सेम ऐसे ही लिख देना है। तीसरा हो जाएगा हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, ठीक। हैवंट आई बीन टीचिंग इंग्लिश, ऐसे आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। दूसरा हो जाएगा आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, नॉट बीन टीचिंग। आगे सेम रहेगा, कुछ नहीं करना, पहले 2 में फुल स्टॉप, लास्ट के 2 में इंटरवेटिव। और हैड आई बीन, और लास्ट हो जाएगा हैडंट आई बीन, हैडंट आई बीन। टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, ये दोनों में क्वेश्चन मार्क, इंटरवेटिव और इंटरवेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क, पहले 2 में फुल स्टॉप। देखिए अब हम बोले थे आई विल हैव बीन, इस वाले को देखना, ये फ्यूचर में, ये पास्ट में था हैड, और ये प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हैव आता है, पास्ट में हैड आता है, और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव। आई विल हैव, और नेगेटिव क्या हो जाएगा? विल नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं वॉन्ट हैव, ध्यान दीजिएगा, वॉन्ट हैव बीन। हैव नॉट बीन नहीं करेंगे, विल नॉट हैव बीन करेंगे। विल नॉट हैव बीन, विल नॉट, पहली वर्ब के बाद नॉट आएगा, हैव के बाद नॉट नहीं आएगा, विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, फुल स्टॉप। अभी विल को आगे लाएंगे, विल आई हैव बीन, विल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, इसमें क्वेश्चन मार्क। लास्ट हो जाएगा वॉन्ट आई हैव बीन
वॉन्ट आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। मीनिंग बताओ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, पढ़ा रहा हूँ ही है ये, लेकिन इसमें समय आता है। जैसे आपने कहा आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, हाउ लॉन्ग, कितने सालों के लिए आप क्या यूज करेंगे, कितने सालों से, कितने लंबे समय से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, ऐसे नहीं बोलना है हाउ लॉन्ग आर यू लिविंग हियर, ठीक है स्पोकन में चल जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली क्या है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, ठीक है, लिविंग, लिव नहीं, लिविंग हियर, ठीक। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं 10 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, हैवंट आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, ये हो जाएगा। अब मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, आई हैडंट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, हैडंट आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। 48 बोलने के बाद प्रैक्टिस करनी है। विद इन 1 मिनट यू आर टू स्पीक 48 सेंटेंस। इफ यू आर एबल टू स्पीक 48 सेंटेंस विद इन 48 मिनट्स, देन यू विल गेट फ्लुएंसी, तब आप धारा प्रभाव प्राप्त कर लेंगे। प्रैक्टिस करनी है, यू आर टू प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस करनी है? यू आर टू प्रैक्टिस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर्स, मिरर के सामने बैठकर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग करनी है, उससे भी आपका स्किल बेहतर होगा। रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग। आई हैड बीन टीचिंग पढ़ा था, हैडंट बीन टीचिंग नहीं पढ़ा था, हैड आई बीन टीचिंग क्या मैं पढ़ा था, हैडंट आई बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स क्या मैं 10 ईयर्स नहीं पढ़ा था। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई वांट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। विल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, क्या मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। वांट आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, क्या मैं 10 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। द एंड। अब द एंड क्यों बोला मैंने, इस चीज को भी बता दे रहा हूँ सामने। कब इसको द बोला जाएगा, कब इसको दी बोला जाएगा। इसको दी बोला जाएगा, इसको द। जब ये वॉवल साउंड से पहले आए, देखिए इंड आ रहा है ना, इंड इंड, ये इंड और एंड ये दोनों होते हैं। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है। मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हमारा 10th फाइनल हो चुका है। अब जो है लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें यहाँ पे देके जाएंगे। नॉलेजेबल वीडियो रही होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और आगे आने वाले समय में भी कोशिश हमारी जारी रहेगी। इफ़ यू वांट टू गेट डीप नॉलेज ऑफ अदर टॉपिक्स, सो यू कैन विजिट आवर चैनल। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल नॉलेज अगर किसी भी टॉपिक का चाहिए हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्पेशली वी शेयर इंफॉर्मेशन देयर regarding or we can say related to English literature, grammar और spoken English। अदर टॉपिक्स भी कवर कराते हैं, ठीक। जरूरी है क्योंकि बहुत सारे साथी सोचते हैं कि साई इंग्लिश क्लास का मतलब इंग्लिश पढ़ाई जाती है। वी ट्राई टू टीच ईच एंड एवरी सब्जेक्ट अप टू 10th। हाई स्कूल तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बात करें उससे आगे तो आर्ट साइड के सारे सब्जेक्ट बहुत ईजिली करने की कोशिश की जाती है। एक बार अगर विश्वास है या नहीं है तो एक बार डेमो क्लास आप ले सकते हैं। बिना बुक्स के भी कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल में आपको बताए जाएंगे, क्योंकि मेहनत है, मेहनत लगती है। इट टेक्स हार्ड वर्क, ये एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। इसको एंड कब बोला जाएगा, कब एंड बोला जाएगा? एंड बोलेंगे सर इसको एंड बोलते तो ए एंड डी को क्या बोलेंगे? ए एंड डी तो एंड होता है, ये एंड, एंड का मतलब होता है छोर, सिरा। पवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहे हैं बुमराह और हल्की सी हवा चल रही है, ठीक है, ऐसे करके आपने सुना होगा छोर या सिरा। इस एंड का मतलब है समापन, समाप्ति। अब इसको एंड कब बोलेंगे, कब एंड बोलेंगे, ये तो आपको पता है। एंड जब आएगा तो नाउन की तरह काम करेगा। एंड का मतलब होता है वर्ब से। ये देखिए एंड, एंडेड, एंडेड, ठीक है। तो वहाँ पे यूज करेंगे। दी का और द का यूज बता रहे थे हम। इसको द कब बोलेंगे, कब दी बोलेंगे? जब इसके बाद बबल साउंड आए। ई देखिए अ से अह तक साउंड में बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ अ से अह साउंड ध्यान दीजिएगा। ए ई आई ओ यू में नहीं बोल रहा हूँ। यू का मतलब तो यूनिवर्सिटी भी होता है भाई। यू तो फिर आपका कौखा में आ गया ना, व्यंजन में आ गया। नहीं, यूनिवर्सिटी से पहले आप एन आर्टिकल नहीं लगा सकते। अब एसडीएम से पहले भी आपको एन आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एस आ रहा है। ये जब चीज़ें सिंगुलर हो तभी इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज किया जाएगा, जब सिंगुलर हो। और ये भी ध्यान दीजिएगा आर्टिकल तभी लगेगा जब काउंटेबल चीज़ें हों। अनकाउंटेबल के साथ ये नहीं लगेगा ए एन का, ये तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं, ठीक। द टीचर, किसी पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर टीचर, ठीक। द एंड, एंड मैंने क्यों बोला है, क्योंकि इसका साउंड ई से आ रहा है, तब जाके इसको बोलें। जब साउंड ई से आए, ठीक,
तो आपको दी पढ़ना है उसको, और साउंड जब वहाँ पे कंसोनेंट आए तब आपको द पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा जितना भी मैंने पढ़ा है। अगर नहीं आया फिर भी एक बार कोशिश आप कर सकते हैं, एक बार फिर से आपको देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू वॉच अगेन इट, देन आफ्टर यू विल डेफिनेटली गेट एवरीथिंग। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव गुड डे।